तो आज की क्लास में बात करेंगे बेटा। हमने पिछली क्लास में देखा कि सेमाफोर होता क्या है, ठीक है। और सेमाफोर में हमने ये भी देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन और कहना चाहिए जो प्रोग्रेस होता है उसको आपने बड़े ही इजीली तरीके से अचीव किया था। हाँ, इनफैक्ट आपने क्या कहते हैं, अगर मैंने बात की थी कि बाउंडेड वेट, तो बाउंडेड वेट अचीव नहीं हो पा रहा था, तो थोड़े से मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। हमने बात की थी कि थोड़े से मॉडिफिकेशन करके हम बाउंडेड वेट को भी अचीव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि म्यूटेक्स क्या होता है और म्यूटेक्स और सेमाफोर में डिफरेंस क्या होते हैं। तो अगर देखो, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है या कहना चाहिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करना है, तो आपके पास जनरली दो मेथड्स होते हैं। जनरली आपके पास कितने मेथड्स होते हैं? दो मेथड्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं म्यूटेक्स और दूसरा होता है सेमाफोर, ठीक है। म्यूटेक्स का अगर फुल फॉर्म की बात करो तो MUT, जो MUT है इसका मतलब है म्यूचुअल, MUT फॉर म्यूचुअल, और EX का मतलब है एक्सक्लूजन, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने का तरीका है जो म्यूटेक्स है, वो आपका फुल फॉर्म क्या हुआ? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका क्या अचीव करने का तरीका है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक तरीका है, ठीक है, जो कि एक जनरल लॉकिंग मैकेनिज्म है। क्या है? आपका एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। जो किस लिए यूज होता है बेटा? इसलिए यूज होता है जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन के कोड को आप प्रोटेक्ट कर सको। जब भी कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो टास्क के बीच में या प्रोसेस या थ्रेड के बीच में, तो सिंपल सी बात है, जो कहना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन हो, एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर पाए। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टास्क प्रोसेस थ्रेड वी कैन डिफाइन अ क्रिटिकल सेक्शन एज अ पीस ऑफ कोड दैट एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। अब हम जो क्रिटिकल सेक्शन की बात करते हैं, हमें पता है क्रिटिकल सेक्शन में इन जनरल क्या होता है? शेयर्ड रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर देखा जाए तो इसमें क्या है? आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेस हैं। अब जब शेयर्ड रिसोर्सेस हैं बच्चे, तो आप इसको क्या करना चाहते हो? एक्सेस करना चाहते हो। तो म्यूचुअल जो कहना चाहिए म्यूटेक्स है, वो क्या करेगा? एक लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू एक बार में कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्वायर कर पाएगा। और जब तक वो प्रोसेस कहना चाहिए उसको कहना चाहिए जो क्रिटिकल सेक्शन है, जो लॉक है, या कहना चाहिए जो लॉक एक्वायर करके रखा हुआ है, उसको जब तक रिलीज नहीं करेगा दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो आपका म्यूटेक्स है उसमें तीन चीजें होती हैं। आप या तो क्रिएट करते हो म्यूटेक्स को या डिलीट करते हो, ठीक है। फिर ओनरशिप लेते हो। ओनरशिप लेने का मतलब हुआ आप लॉक एक्वायर करते हो ऑन शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है। फिर बात करते हो, आप क्या करते हो? रिलीज करते हो ओनरशिप, रिलीज अ लॉक ऑन अ शेयर्ड रिसोर्सेज। मतलब एक बार आपने लॉक एक्वायर कर लिया, अब लॉक एक्वायर करने के बाद आप क्रिटिकल सेक्शन में इन हो गए, उसके बाद जब तक आप रिलीज लॉक नहीं करोगे तब तक दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस सिंटेक्स को समझते हैं। अगर हम म्यूटेक्स लॉक का यूज करके कहना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचीव करना चाहते हैं, तो क्या तरीका होगा? तो सबसे पहले देखो, जो भी प्रोसेस आएगा, मान लो P1 और P2 P3 प्रोसेसेस है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेसेस है, ठीक है। अब P1 प्रोसेस आता है, P1 प्रोसेस सबसे पहले आएगा और क्या करेगा? एक लॉक को एक्वायर करेगा, ठीक है। लॉक एक्वायर करेगा, लॉक एक्वायर करने के बाद फिर वो क्रिटिकल सेक्शन में इन कर जाएगा, ठीक है। और जब क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लेगा, रिलीज करेगा लॉक को, और तब जाके रिमाइंडर सेक्शन में चला जाएगा। जब ये रिलीज कर देगा तो दूसरा प्रोसेस फिर से एक्वायर कर पाएगा, क्योंकि अगर दूसरा प्रोसेस ट्राई भी करेगा तो क्या कहते हैं, लॉक जो होगा वो आपका कहना चाहिए वो रिलीज नहीं हुआ होगा, या कहना चाहिए लॉक दूसरे ने एक्वायर करके रखा होगा जिसकी ओनरशिप किसी और के पास होगी, ठीक है। तो अगर अपन मान लो एक प्रोसेस हमारा P1 प्रोसेस है, ठीक है, और P1 क्या करता है कि उसको क्या चाहिए? रिसोर्स एक्सेस करना है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में पड़ा हुआ है। ये मान लो क्रिटिकल सेक्शन है, यहां पास हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेस है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास शेयर्ड रिसोर्सेस है। तो चलो, हमारे पास बात समझ में क्या आई कि बच्चे हो क्या रहा है कि जैसे कि P1 है। अब P1 क्या करता है? सबसे पहले लॉक को एक्वायर करता है, ठीक है। लॉक एक्वायर करना मतलब सिंपल सी बात है, अगर लॉक हो गया तो सीधा ऐसा कुछ हो गया कि ये देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि लॉक मतलब सिंपल कि ये आपका, ये ऐसा लॉक कर दिया आपने, इसको लॉक कर दिया मतलब लॉक ऑफ म्यूटेक्स, ठीक है। तो लॉक ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले और हम उसको लॉक कर देंगे। अब जैसे ही लॉक हो गया, P1 हैविंग द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट, अब P1 के पास क्या है? म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या कि जब P2
फिर P2 भी ट्राई करेगा, अटेम्प्ट करेगा कि मैं शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहूं। अगर P2 भी अटेम्प्ट करेगा कि वो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्वायर कर ले, ठीक है, तो जो म्यूटेक्स होगा वो एरर रिटर्न करेगा। जो म्यूटेक्स होगा वो एरर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले P1 ने क्या किया, लॉक किया म्यूटेक्स। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है, म्यूटेक्स लॉक कर रहा है। लॉक करने के बाद जैसे ही लॉक हो गया, वो अभी क्रिटिकल सेक्शन में इन कर गया, मतलब P1 जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, जो शेयर्ड रिसोर्सेज है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये P1 P2 P3 प्रोसेसेस जो है आपके कोऑपरेटिव प्रोसेसेस है, मान लो, जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ने P1 को मौका दिया, तो P1 ने लॉक एक्वायर किया, लॉक म्यूटेक्स। और म्यूटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है सिंपली, ठीक है, या कहना चाहिए एक लॉकिंग मैकेनिज्म है, जो क्या करेगा, लॉक को एक्वायर कर लेगा P1, और जैसे ही लॉक को एक्वायर करेगा P1 क्या करेगा, रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट करेगा। और उसी समय सपोज दैट P2 भी क्या करना चाहता है, लॉक एक्वायर करके और रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है। लेकिन जैसे ही P2 अटेम्प्ट करेगा, ट्राई करेगा कि म्यूटेक्स उसको मिल जाए, तो म्यूटेक्स उसको क्या रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न करेगा, बिकॉज अभी किसी और ने लॉक एक्वायर करके रखा हुआ है। इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो म्यूट, आप यहां लॉक, फिर उसके बाद क्या हुआ, P1 इसके कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, और तब जाके जब वो बाहर आएगा, रिमाइंडर सेक्शन में आ जाए, एक सॉरी क्रिटिकल सेक्शन से जब एग्जिट सेक्शन में आ जाएगा, तब क्या करेगा, अनलॉक करेगा। और जैसे ही अनलॉक करेगा, आपका लॉक जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, ये आपका लॉक रिलीज हो जाएगा, और फिर P2 को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इनिशियली होता क्या है, इनिशियली आपका लॉक अभी नहीं है, अनलॉक्ड है, ठीक है, अनलॉक्ड है। अब आपने ओनरशिप ले ली, गेट ओनरशिप, ठीक है, जैसे ही ओनरशिप ली, लॉक्ड हो गया, मतलब आप उसको बोल सकते हो लॉक म्यूटेक्स, ठीक है। अब लॉक हो गया, अब जब तक लॉक होगा तो दूसरा जब तक ट्राई करता रहेगा, अगर कोई भी प्रोसेस, जो दूसरा प्रोसेस होगा और ट्राई करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन लॉक कहना चाहिए आपका अभी लॉक्ड है, या कहना चाहिए अभी आपने लॉक को एक्वायर किया हुआ है, किसी दूसरे प्रोसेस ने लॉक को एक्वायर किया हुआ है, तो क्या होगा, आपको एरर जनरेट होगा। जैसे ही रिलीज हो जाएगा तो अनलॉक्ड हो जाएगा, और दूसरे प्रोसेस, जो भी दूसरा प्रोसेस होगा, वो लॉक को एक्वायर कर सकता है। कुछ ऐसा फंडा, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करें, तो सपोज दैट एक टेम्पल का एग्जांपल हम लेते हैं। एक टेम्पल है, ठीक है, उस टेम्पल में एक गेट है, ठीक है, और एक की है, ठीक है, एक की है आपके पास, एक टेम्पल में एक की है, जिससे वो गेट आपका ओपन होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो एक बार में कोई एक ही बंदा इस टेम्पल में इन कर सकता है, ऐसी कंडीशन है कि एक बार में एक ही बंदा इस टेम्पल में जा सकता है, जिसके पास भी की होगा वो इन कर सकता है। तो सपोज दैट आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस, या आपके पास n नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, n नंबर ऑफ विजिटर्स है, ऐसा मान के चलते हैं। तो मान लो 3 विजिटर्स है, जिसका मैंने बोल दिया नाम है P1, P2 और P3, ये 3 विजिटर्स है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, समझो मेरी बात को, P1 P1 जाएगा, और P1 ने की एक्वायर कर लिया, ठीक है, की को एक्वायर कर लिया। अब जिसके पास की होगा वही जा पाएगा, एक ही की है, ठीक है। अब जैसे ही P1 ने की ले लिया, तो बट ऑब्वियसली P2 और P3 तो क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे। P2 और P3 तो वेट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि की किसके पास है, P1 के पास। तो P1 जाता है और टेम्पल के अंदर जाता है, और वो अपना पूजा पाठ करता है, ठीक है। अब टेम्पल के अंदर क्या है, केवल एक ही बंदा जा सकता था, ठीक है, केवल एक ही बंदा। तो बाकी लोग वेट कर रहे हैं। अब P1 क्या करेगा कि जैसे ही मंदिर से बाहर आएगा, की को रख देगा, की को रिलीज कर देगा। अब जब की को रिलीज कर देगा, तो फिर P2 जाएगा, और P2 को की मिल जाएगा। अदरवाइज P2 और P3 वेट करते रहेंगे। तो सिंपल सी बात, एआई हमारे पास, कि अगर हम बात कर रहे हैं म्यूटेक्स की, तो म्यूटेक्स का मतलब सिंपल सी बात हुई कि आपके पास जो की अवेलेबिलिटी है, वो केवल एक की अवेलेबिलिटी है। तो बट ऑब्वियस है, एक समय में कोई एक ही की को एक्वायर कर पाएगा, और जो भी प्रोसेस की को एक्वायर करेगा, वो विजिट कर लेगा, या कहना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। और जब तक वो क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा, बाकी लोग ट्राई करते रहेंगे, उसको एरर जनरेट होगा। जो म्यूटेक्स होगा वो उसको एरर जनरेट करेगा। और जो म्यूटेक्स है या सेमाफोर है, ये सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। लॉकिंग भी आपका सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, और लॉकिंग का मैकेनिज्म है। तो जैसे कि देखो, म्यूटेक्स और म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इज यूज्ड टू गिव एक्सेस टू अ रिसोर्स
टू ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। आपने देखा एक बार में किसी एक ही प्रोसेस को एक टाइम पे रिसोर्स का एक्सेस मिल पा रहा है। The mutex object allow all the process to use the same resource, but at a time only one process is allowed to use the resource. एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही बंदा रिसोर्स को यूज कर सकता है। और सारी जो चीजें हो क्यों रही हैं, हमको शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना है। और शेयर्ड रिसोर्स जनरली कहां होता है, क्रिटिकल सेक्शन में। और क्रिटिकल सेक्शन में वो क्या कर रहा है कि किसी एक बंदे को ही एक बार में मौका दे रहा है। So the mutex object allow all the processes to use the same resource, but at a time only one process is allowed to use the resource. Mutex use the lock based technique to handle the critical section problem. ये सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है, लॉक बेस्ड टेक्निक को यूज कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब समझो, whenever a process request for a resource, whenever a process request for a resource from the system, then the system will create a mutex object। जैसे कि मान लो, अगर हम यहां बात करें और हमारे पास की तो एक ही है, अगर हम की बात करें तो हमारे पास की एक है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि आपको टेंपल में जाना है, तो जैसे कि देखो, आपको क्या करना है, टेंपल में जाना है। ठीक है, अब टेंपल का रूल क्या है, एक बार में एक ही बंदा जा सकता है। ठीक है, और वही बंदा जाएगा जिसके पास की हो। ठीक है, तो कौन सा बंदा जाएगा, जिसके पास की होगा वही जाएगा। चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अब मैंने बात की कि चलो एक की हो गया और की लेके बंदा टेंपल के अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, अब हमारे पास P1 P2 P3 विजिटर्स हैं, या आप मान लो प्रोसेस है। ठीक है, अब होगा क्या, जब जो P1 प्रोसेस होगा और रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को रिसोर्स शेयर करना है। ये मान लो आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया जिसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेस है, हर आदमी मंदिर में विजिट करना चाहता है। ठीक है, तो क्या बोलेगा, whenever a process request for a resource from the system, then the system will create a mutex object with a unique name और ID। ठीक है, तो अब हमने मान लिया कि यहाँ एक ही गेट है और एक ही की है, जो भी की को एक्वायर कर लेगा वही जा पाएगा अंदर, इन हो पाएगा। और जब तक वो इन रहेगा तब तक दूसरा कोई भी विजिटर या प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ पाएगा, वो वेट करता रहेगा। तो बट ऑब्वियसली बिजी वेटिंग का एग्जांपल है, वेट करता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्स का, सिस्टम क्या करेगा, म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो P1 ने रिक्वेस्ट किया, P1 का एक म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मान लो M of O म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, विथ अ यूनिक नेम और आईडी, और उसका एक आईडी होगा, यूनिक नेम मान लो M of O और इसका आईडी मान लो 101। तो इसका आईडी कितना हो गया, 101 हो गया। ठीक है, तो इसका आईडी है 101। Whenever the process want to use that resource, then the process occupied a lock on the object। जैसे ही प्रोसेस रिक्वेस्ट किया और अब वो क्या करना चाहता है, रिसोर्स को यूज करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो की को एक्वायर करेगा, लॉक को एक्वायर करेगा। ठीक है, तो प्रोसेस ऑक्यूपाइड है लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट, तो लॉक को एक्वायर करेगा। तो लॉक क्या हो जाएगा, लॉक ऑफ 101 या लॉक ऑफ म्यूटेक्स। लॉक ऑफ म्यूटेक्स मतलब प्रोसेस P1 को मिल गया, तो लॉक ऑफ म्यूटेक्स क्या है, उसका प्रोसेस का आईडी क्या है, 101। ठीक है, जो भी P1 था मैंने आपको बताया ना कि क्या होगा, सिंपल, इट इज यूज फॉर अ प्रोटेक्ट, सॉरी आप क्या बोल रहे हो, then the system will create a mutex object with a unique name और ID। तो mutex object क्रिएट हो गया जिसका कुछ ID है, ID क्या है, 101। तो आप क्या बोलोगे, लॉक ऑफ 101, या आप बोलोगे लॉक ऑफ म्यूटेक्स। चलिए अच्छी बात है, यहां तक हमको समझ में आ गया, लॉक ऑफ म्यूटेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब अब लॉक आपने एक्वायर कर लिया। आफ्टर लॉकिंग द प्रोसेस यूज द रिसोर्स एंड फाइनली रिलीज द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट। जब वो एक्वायर कर लेगा तो मंदिर के अंदर चला गया। ठीक है, जब तक उसको बैठना था, पूजा पाठ करना था, उसने पूजा पाठ कर लिया रिसोर्सेस। या अगर क्रिटिकल सेक्शन की बात करें तो क्रिटिकल सेक्शन में जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको उसने एग्जीक्यूट कर लिया। करने के बाद वो क्या करेगा, फाइनली रिलीज करेगा म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट को। आफ्टर दैट अदर प्रोसेस कैन क्रिएट द म्यूटेक्स ऑब्जेक्ट इन द सेम मैनर एंड यूज इट। उसके बाद जो दूसरे, कहना चाहिए आपके प्रोसेसेस होंगे, वो भी इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे P2 है, वो भी की को एक्वायर करेगा। ठीक है, और उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और फिर उसको भी की एक्वायर करने के बाद या लॉक एक्वायर करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो पाएगा। ठीक है, by locking the object, that particular resource is allocated to that particular process and no other process can take that resource। अब जब आपने लॉक एक्वायर कर लिया तो कोई दूसरा प्रोसेस रिसोर्स को एक्वायर नहीं कर पाएगा, या कहना चाहिए लॉक को एक्वायर नहीं कर पाएगा, या क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाएगा।
So in the critical section, no other processes are allowed to use the shared resources. In this way, the process synchronization can be achieved with the help of a mutex object. पैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो जाएगा क्योंकि दूसरे को मौका नहीं मिलेगा. अब म्यूटेक्स प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आइदर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कैन हैव द की. अब जैसे कि मान लो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो मान लो आपका एक ही बफर है, ठीक है. यहां जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, उसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, ठीक है. लेकिन सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना है तो बट ऑब्वियस है, जब अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हो, समझना मेरी बात को, जब अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा हो तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा. और जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि फिर सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे हम प्रॉपर्ली. अगर मान लो कंज्यूमर कंज्यूम भी करता जा रहा है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी करता जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है आपके रिजल्ट इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं. क्योंकि जैसे मान लो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करता गया और कंज्यूमर कंज्यूम करता गया, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चल पाएगा कब एम्प्टी हो रहा है. तो बट ऑब्वियस है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास बफर कितने होते हैं, एक बफर होता है, एक मेमोरी बफर होता है, ठीक है. तो इसमें हमने मान लिया एक बफर है. अब इसमें हमने क्या किया कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर कैन हैव द की म्यूटेक्स, उसके पास की म्यूटेक्स होगा, या तो प्रोड्यूसर के पास होगा या कंज्यूमर के पास होगा. एज लॉन्ग एज द बफर इज फिल्ड बाय द प्रोड्यूसर, जब तक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा, बफर को फिल करता रहेगा, कंज्यूमर नीड्स टू वेट, कंज्यूमर क्या करता रहेगा, वेट करता रहेगा, ठीक है. तो एक बार में ये जो बफर है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन हो गया, जिसको एक बार में कोई एक ही यूज कर पाएगा, तभी आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर पाओगे, रिजल्ट आपका तभी कंसिस्टेंट रह पाएगा. तो अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर वेट करेगा, अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर आपका वेट करेगा, ठीक है. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in only one thread or process can work with the entire buffer. This concept can be generalized using semaphore. इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं सेमाफोर के टर्म में, लेकिन यहां तो एक ही बफर है, एक ही आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है. The main disadvantage of the implementation given above is that it required busy waiting. जैसे मान लो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर बिजी वेटिंग में है, वेट कर रहा है, वेट करने में बिजी है, ठीक है. While a process in its critical section, any other process that tries to enter its critical section must loop continuously in the call to acquire. In fact, this type of mutex log is also called a spin log because the process spins while waiting for the log to become available. तो यहाँ spin log आ रहा है ना, बट ऑब्वियस है कि आपका एक प्रोसेस वो वेट करता ही रहेगा, वेट ही करता रहेगा. कब तक वेट करता रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा. कब तक घूमता रहेगा बच्चे, जब तक कि आपका जो क्रिटिकल सेक्शन है एम्प्टी ना हो जाए, या कहना चाहिए इस एग्जांपल में कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद ना कर दे, ठीक है. तो इसको हम स्पिन कहना चाहिए, लूपिंग बोलेंगे या स्पिन बोलेंगे वेट करने के लिए. तो sorry, in fact this type of mutex log is also called a spin log because the process spins while waiting for the log to become available. This continual looping is clearly a problem in a real multi-programming system where a single CPU is shared among many processes. Busy waiting से क्या होगा, CPU cycles waste होंगे that some other process might be able to use productively, जिसको कि दूसरे process productively use कर पाता. तो but obvious है busy waiting के चलते दिक्कत है. अब जब हम सेमाफोर की बात करते हैं तो सेमाफोर में मैंने आपको बताया था कि जो सेमाफोर है वो आपका एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0. क्रिटिकल सेक्शन के लिए तो हमने बात की थी कि f इक्वल टू 1 होगा, लेकिन ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है. नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, ठीक है. 0 हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें तो इंटीजर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उतने नंबर हमारे पास बफर आते जाएंगे, ठीक है. उतने ही प्रोसेसेस को अलाउ करता जाएगा. जैसे अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि s इक्वल टू 4, ठीक है, तो कितने प्रोसेस अलाउ हो जाएंगे, 4 प्रोसेस अलाउ हो जाएंगे. क्योंकि याद करो मैंने आपको पिछली क्लास में कंडीशन बताया था कि हम क्या चेक करते हैं, लूप में चेक कर रहे थे कि हम व्हाइल में लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है. अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, जो कंडीशन हम चेक कर रहे थे व्हाइल की, उसमें हम चेक कर रहे थे कि व्हाइल कंडीशन लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है. या सेमाफोर की हम बात करें तो सेमाफोर लेस देन इक्वल टू 0. अगर सेमाफोर 0 के बराबर आ गया तो लूप में ट्रैप हो जाएगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, तो बार बार उसी में एंटर करता रहेगा. अगर ऐसा नहीं हुआ, 0 से बड़ी वैल्यू हुई, 0 से अगर बड़ी वैल्यू हुई तो बट ऑब्वियस है उसके बाद मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, एस इक्वल टू एस प्लस 1 कर देते हैं. एस इक्वल टू सॉरी, जो हमने एस इक्वल टू एस माइनस 1 कर देते हैं, याद करो, ठीक है. तो हमने कल पिछली क्लास में देखा था, सेमाफोर में हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है कि आप एक क्या करते हो, वेट करते हो और एक सिग्नल करते हो. दो चीजें थी, याद करो, ठीक है. तो हमारे पास एक वेट था और एक था सिग्नल.
जब हम वेट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले एस की वैल्यू अगर मान लो 1 रख दी, तो अगर वेट की बात करेंगे तो वेट में क्या होता है, डिक्रीमेंट करते हो, एस को माइनस माइनस करते हो, एस आपका डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम डाउन ऑपरेशन भी बोलते हैं, ये डाउन कहलाता है। वेट जो होता है वो डाउन ऑपरेशन भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हम डिक्रीमेंट करते हैं, एक वैल्यू डिक्रीज करते हैं, जबकि सिग्नल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन वेट में याद करो कि वेट में आपके पास कंडीशन भी होती है कि आप डिक्रीमेंट तब करोगे जब एस की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। और सिग्नल में कोई ट्रैप नहीं होता, लेकिन वेट में ट्रैप होता है, ध्यान रखना। और ट्रैप में कब फंसता है, जब एस की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है या 0 से छोटी हो जाती है। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। तो अगर हम म्यूटेक्स और सेमाफोर में अंतर समझे तो देखो यहीं से समझ में आ जाएगा कि सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, that is initialized with the number of resources present in the system and it is used for process synchronization। ये भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, लेकिन that is initialized with the number of resources। ये किससे इनिशियलाइज होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज से इनिशियलाइज होता है, जो कि सिस्टम के पास होगा, ठीक है। जबकि अगर हम म्यूटेक्स की बात करें तो म्यूटेक्स में देखो, म्यूटेक्स इज यूज्ड टू गिव एक्सेस टू अ रिसोर्स टू ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। और यहां ये बोल रहा है कि हमारे पास जो ऐसे इनिशियलाइज होता है वो किससे इनिशियलाइज होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज से प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। और ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। इट यूजेस टू फंक्शन टू चेंज द वैल्यू ऑफ एस। एक होता है वेट और एक होता है सिग्नल। एक प्रोसेस क्या है आपका, वेट है, दूसरा सिग्नल है। बोथ ऑफ दिस फंक्शन आर यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ सेमाफोर। दोनों का यूज किसके लिए होता है, मॉडिफाई करने, वैल्यू दोनों का जो कहना चाहिए, सेमाफोर की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हम वेट और सिग्नल का यूज करते हैं। ये दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। म्यूटेक्स में कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो दोनों फंक्शन है एक साथ वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हमने बोला कि both these functions are used to modify the value of semaphore but the functions allow only one process to change the value at a particular time। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्या करेगा, आपका वैल्यू चेंज कर पाएगा। नो टू प्रोसेसेस कैन चेंज द वैल्यू ऑफ सेमाफोर साइमल्टेनियसली। जैसे कि अगर मान लो बच्चे, अगर मेरे पास s इक्वल टू 2 है, अब अगर P1 प्रोसेस आएगा, समझो, अगर P1 प्रोसेस आएगा और आप वेट और दो चीजें चलनी है आपकी सेमाफोर में, वेट चलना है, ठीक है, और वेट के बाद आपका चलना है सिग्नल, ठीक है। सिग्नल में आप करते हो एस को प्लस प्लस, मतलब एस को इंक्रीमेंट करते हो। वेट में आपके पास वाइल लूप होता है और वाइल लूप में चेक करता है कि एस लेस देन इक्वल टू 0 है, और सेमीकोलन होता है, मतलब सेल्फ लूप ट्रैप्ड लूप है, और आप यहाँ डिक्रीमेंट करते हो, ये होता है। सबसे पहले वेट में जाता है कोई भी प्रोसेस जिसको क्रिटिकल सेक्शन एक्वायर करना होता है, वेट में जाता है। तो देखो P1 प्रोसेस आया, एस की वैल्यू इनिशियली मान लो 2 है, सपोज दैट 2 है। अगर एस की वैल्यू 2 है तो वेट में जाएगा, वेट में जाने के बाद बोलेगा वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं, 2 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। तो बोलेगा एस को डिक्रीमेंट कर दो और एस को कर देगा 1। एस अब आपका नया वैल्यू हो गया 1 और P1 इज इन क्रिटिकल सेक्शन। देखो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। दूसरी बात करें, अब अगर P2 जाएगा, P2 बोलेगा मुझे भी चाहिए, तो चलो P2 भी चेक करेगा। P2 बोला एस की वैल्यू 1 है, वो फिर से वेट पे जाएगा, देखो वेट पे जाएगा, ठीक है, वेट पे जाएगा और बोलेगा वाइल वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0, यस, कंडीशन फॉल्स हो गया, सॉरी, वाइल एस लेस देन इक्वल टू 0 मतलब कंडीशन फॉल्स हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो क्या करेगा, एस माइनस माइनस कर देगा, मतलब एस को कर देगा 0, और बोलेगा मैं भी क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स हो गई, अभी लूप में ट्रैप नहीं हो रहा है। अब अगर कोई प्रोसेस आता है, अब कोई P3 प्रोसेस बोलता है कि मैं वेट में जाऊं, तो बोलेगा 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ये ट्रैप में फंसा रहेगा। ये देखो ट्रैप में फंसा हुआ है। तो इसका मतलब सेमाफोर में मल्टीपल बफर्स हो सकते हैं। मल्टीपल बफर मतलब अगर एस की वैल्यू 4 है, क्योंकि एस जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, अगर वो 5 हो गया तो एक टाइम में 5 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो कब तक प्रोसेस आपका ट्रैप में नहीं फंसेगा, जब तक कि वाइल एस की वैल्यू 0 या 0 से छोटी ना हो, तब तक वो ट्रैप में नहीं फंसेगा। इसका मतलब मल्टीपल प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। तो म्यूटेक्स और सेमाफोर में डिफरेंसेस है बच्चे, म्यूटेक्स और सेमाफोर में डिफरेंसेस ये हैं कि यहां पास आपके पास जो नंबर कहना चाहिए एस वेरिएबल है, वो इनिशियलाइज किससे होता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट, ठीक है, या बफर कितने हैं उसके बेस पे यहां पास काम होता है, ठीक है। म्यूटेक्स में ऐसा नहीं था, म्यूटेक्स में एक बार में एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा था, यहां पॉसिबिलिटी है कि दूसरा जा सकता है। अब जैसे ही मान लो P1 बाहर आता है
और क्या कहते हैं, बोलता है मैंने क्रिटिकल सेक्शन खाली कर दिया, तो P1 क्या करेगा, P1 फिर P1 जाएगा सिग्नल के पास, एग्जिट सेक्शन में सिग्नल होगा, वो क्या करेगा, S की वैल्यू को 1 कर देगा। समझो S की वैल्यू अब हो गई 1। अब कोई नया प्रोसेस जाएगा, जैसे P3 इन होना चाहता है, तो बोलेगा 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन फॉल्स, तो S माइनस माइनस 1 को फिर से 0 करेगा, और P3 भी आपका क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। तो यहां देखो P1 था ही, P2 था ही, P1 बाहर निकला, P2 अभी भी है, और P3 फिर इन हो गया। अगर S इक्वल टू 4 होता तो 4 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते थे। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि म्यूटेक्स यूजेस, या इसको अगर एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल से समझे बेटा, तो देखो ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लो मंदिर तो हमारा एक ही है, मंदिर एक ही है, लेकिन अब इसके 4 गेट हैं, एक गेट यहां से है, एक गेट यहां से है, एक गेट यहां से है, और एक गेट यहां से है, चारों तरफ से गेट है। ठीक है, अब कितने कीज हो गए, टोटल अवेलेबल कीज हो गए 4। अब हमारे पास टोटल अवेलेबल कीज हो गए 4। ठीक है, अब जिसके पास की होगा वो मंदिर में जा सकता है, विजिट कर सकता है। तो अगर मान लो मेरे पास 5 प्रोसेस है, तो P1, P2, P3, P4, P5। अब एक बार में पहली वाला प्रोसेस P1 जाएगा, वो एक की लेगा और एंटर हो गया, की हो गया 3। P2 जाएगा, अब बोलेगा इससे एंटर हो जाता हूं, यहां से P2 एंटर हो रहा है, यहां P1 एंटर हो गया। ठीक है, अब की हो गया 2। अब P3 जाता है, और P3 यहां से एंटर हो गया, अब की हो गया 1। अब P4 जाता है और यहां से एंटर हो गया, अब की हो गया 0। जैसे ही 0 होगा वाइल लूप में ट्रैप हो जाएगा। याद करो, अभी मैंने पिछले में उसमें बताया कि फिर से ये जो आपका वाइल लूप जो है, जो क्या बोलता है कि वाइल जो सेमाफोर की वैल्यू है, सेमाफोर की वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो जब P5 जाएगा तो सेमाफोर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और जब सेमाफोर की वैल्यू 0 हो गई तो ट्रैप हो जाएगा, अदरवाइज सबको उसने इन करने दिया। तो कुछ ऐसा एग्जांपल बनेगा सेमाफोर में, ऐसे सारे एग्जांपल बनेंगे सेमाफोर में। मतलब ये सिंपल सी बात की जाए तो ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म। अब जो P5 होगा वो आपका सिंपल सी बात है, एक सस्पेंडेड क्यू या वेटिंग क्यू में वेट करेगा। तो ये वेटिंग क्यू है जहां P5 वेट करेगा, और जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि हाँ P4 विजिट करके निकल गया मंदिर से, वैसे ही फिर P5 को मौका मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, सेमाफोर सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, जबकि म्यूटेक्स जो है वो लॉकिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गई बात कि म्यूटेक्स यूजेस अ लॉकिंग मैकेनिज्म। इफ अ प्रोसेस वांट टू यूज अ रिसोर्सेज, देन इट्स लॉक द रिसोर्सेज, यूजेस इट एंड देन रिलीज इट। यूज करने के बाद रिलीज करेगा। बट ऑन द अदर हैंड सेमाफोर इज यूज अ signaling mechanism where wait and signal methods are used to show if a process is releasing a resource or taking a resource. इसमें वेट और सिग्नल जो मेथड्स हैं वो बताते हैं कि कोई रिसोर्स रिलीज हो रहा है या उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूटेक्स इज एन ऑब्जेक्ट बट सेमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल। ये बात ध्यान रखना। इन सेमाफोर वी हैव वेट एंड सिग्नल फंक्शन, but in mutex there is no such function. A mutex object allow multiple process thread to access a single shared resource but only one at a time. यहां पर मल्टीपल प्रोसेस थ्रेड को तो आप अलाउ करते हो, मल्टीपल प्रोसेस तो होते हैं, लेकिन शेयर्ड जो रिसोर्सेज है वो सिंगल शेयर्ड रिसोर्सेज को एक बार में कोई एक ही यूज कर सकता है, जबकि सेमाफोर अलाउ मल्टीपल प्रोसेस थ्रेड टू एक्सेस द फाइनाइट इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज अंटिल अवेलेबल। अब सेमाफोर में मल्टीपल प्रोसेस तो है, लेकिन यहां शेयर्ड रिसोर्सेज को एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? और फाइनाइट नंबर, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर होगा। जब सेमाफोर की अगर वैल्यू 4 है तो फाइनाइट मतलब कितने, 4 लोग एक साथ शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं या क्रिटिकल सेक्शन में इन कर सकते हैं। ठीक है, जब तक कि वो फाइनाइट इंस्टेंस ऑफ द रिसोर्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, जब तक अवेलेबल है तब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन म्यूटेक्स द लॉक कैन बी एक्वायर्ड एंड रिलीज बाय द सेम प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है, बट द वैल्यू ऑफ द सेमाफोर वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड बाय एनी प्रोसेस दैट नीड्स सम रिसोर्स, बट ओनली वन प्रोसेस कैन चेंज द वैल्यू एट अ टाइम। सो इसका मतलब ये हुआ, इन म्यूटेक्स द लॉक कैन बी एक्वायर्ड एंड रिलीज बाय द सेम प्रोसेस एट अ टाइम। जो प्रोसेस ने लॉक लिया है, लॉक एक्वायर किया है, लॉक म्यूटेक्स किया हुआ है, वही लॉक को रिलीज करेगा। ठीक है, तब जाके दूसरे को मौका मिलेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, सेमाफोर में वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड बाय एनी प्रोसेस। वेरिएबल किसी भी प्रोसेस में मॉडिफाई हो सकता है जिसको रिसोर्स चाहिए, लेकिन ओनली वन प्रोसेस कैन चेंज द वैल्यू एट ए टाइम। एक टाइम पे केवल एक ही प्रोसेस चेंज कर पाएगा। ठीक है, मॉडिफाई कोई भी प्रोसेस कर सकता है, चेंज लेकिन एक ही कर पाएगा। मॉडिफाई कोई भी कर पाएगा ये तो है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कर पाएगा। वहां क्या है, वहां जो लॉक एक्वायर करेगा वही रिलीज करेगा, दूसरा रिलीज नहीं कर सकता, वो तो वेट ही कर सकता है। ठीक है।